नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी। अजीत दादा की अस्थि विसर्जन पर चारकोप में भावुक श्रद्धांजलि। स्वर्गीय अजीत दादा पवार के अस्थि विसर्जन के अवसर पर चारकोप और मलाड में शोक और श्रद्धा का माहौल रहा। इस दौरान आयोजित शोक सभा में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। चारकोप और मलाड में आयोजित शोक सभा का नेतृत्व चारकोप तालुका अध्यक्ष संतोष देसाई और मलाड तालुका अध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह ने किया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष एडवोकेट इंद्रपाल सिंह सहित शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नवनिर्वाचित नगर सेविका गीता भंडारी ने उपस्थित होकर अजीत दादा को श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट इंद्रपाल सिंह ने कहा कि अजीत दादा की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। वे सरल स्वभाव के थे। हर दिल में अजीत नेता थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मुंबई के कांदिवली से महक जायसवाल की रिपोर्ट। सभा का आयोजन किया गया। एक नगर सेविका के नाते साथ में पक्ष में काम करने के नाते किस तरीके की श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, क्या कुछ कहना अ, आज चारकोप तालुका के तरफ से यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इनका अपघात हुआ, हादसा हुआ, इसलिए यहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया था। अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये अजीत अजीत दादा अपने में है, ये झूठ लग रहा है, ये सच में लग रहा है। ये हादसा हुआ, किसका विश्वास नहीं हो रहा है क्या ऐसे अचानक अजीत दादा का महाराष्ट्र को छोड़ के मतलब उनका निधन हुआ ऐसा। स्थिति है? पूरे महाराष्ट्र में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। खास करके उत्तर मुंबई में कई कार्यक्रम देखे गए हैं। आज कुछ क्या कार्यक्रम आयोजित है और किस तरीके की श्रद्धांजलि अर्पित की गई? आज चारकोप और मालाड तालुका के जो अध्यक्ष हैं संतोष देसाई और सत्य प्रकाश सिंह, इनके द्वारा ये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सबको यहाँ संधि दी है। और हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री, जिनको अभी दिवंगत नेता हमें बोलना पड़ रहा है, कि जो विमान अपघात हुआ, ये ब्लैक इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडिया, और पूरा भारत शोक मना रहा है इसका। और इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति को जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि एक ऐसा आदमी जो सबका दर्द समझता था, सबके काम करता था, और वो कहता था, लास्ट लास्ट में भी आप उनको सुनिए, उनके शब्द ये हैं कि मेरा जन्म आप लोगों की सेवा करने के लिए हुआ है। तो वो अपने आप को सेवक समझते थे, कभी उन्होंने अपने आप को मंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं समझा। उनके जीवन में वो 6 का आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण रहा है कि वो 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे और 66 की उम्र में गए, वहाँ भी 2 6 है। छठे महीने में गए, वो छठवें दिन फिर उनका वो निधन हुआ। तो ये एक न्यूमरोलॉजी की तरफ से भी देखा जाए तो ये एक समय बड़ा उनको अलार्मिंग था। वो कार में जा रहे थे, उनके ड्राइवर से हमारी बात हुई थी तो बताया कि हमने कार रेडी कर दी थी जाने के लिए, लास्ट मोमेंट पे निर्णय हुआ और वो लेना ने फ्लाइट काटा लोग। तो उस फ्लाइट को पहले कैप्टन मदान जो थे वो चलाने वाले थे। अचानक से कैप्टन मदान की तबीयत खराब हुई और वो बोले नहीं कोणालाही अरेंज कर, लवकर कर। और फिर उसमें वो सुमित कपूर जो दिल्ली के हैं, उनको 60 ईयर प्लस हैं वो, उनको तो 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और काफ़ी उन्होंने फ्लाइट्स की है और एक्सपर्ट पायलट में उनका नाम है। और 18,000 से भी ज़्यादा वो फ्लाइट्स टेक टेक ऑफ और कर चुके हैं। और उनके हाथ से ये हादसा हो जाना तो ये बहुत ही महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। और अभी भी यकीन नहीं होता है कि ये हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। और ये श्रद्धांजलि पूरे उत्तर मुंबई में हर तालुका में दी जा रही है। राष्ट्रवादी का एक कार्यकर्ता दुखी है, उन्होंने अपना दादा खो दिया है, क्योंकि दादा शब्द जो है सिर्फ अजीत दादा के लिए ही बना था और कोई भी इस तरह दादा हो नहीं सकता। क्योंकि दादा बनने के लिए आपको लोगों को अपनी फैमिली समझना पड़ेगा, लोगों के दर्द अपने दर्द समझने पड़ेंगे, लोगों के काम अपने काम समझने पड़ेंगे, तभी आप दादा बन सकते हैं, नहीं तो आप दादा नहीं बन सकते। तो मैं समझता हूँ आज के बाद कोई दादा नहीं बन सकता है।
समय में दादा आप लोग का साथ दिए थे जब महाराष्ट्र को जरूरत, आज अपने बीच नहीं है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज यहाँ पे चारकोप विधानसभा राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से आज अजीत दादा की श्रद्धांजलि सभा में हम सभी उपस्थित हुए हैं। उनको श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दादा का निधन जो विमान दुर्घटना में हुई, ये बहुत हम सभी के लिए दुख की बात है और हम लोग के साथ साथ में पूरे महाराष्ट्र के लिए दुख है। आज उनके न रहने की वजह से आज पूरा महाराष्ट्र इतना दुखी है। जो विकास के पथ पे जो महाराष्ट्र की जो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, शिंदे साहब के नेतृत्व में, अजीत दादा पवार जी के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र का एक विकास जो शुरू हुआ था, और अजीत दादा वित्त मंत्री थे, वो मुख्यमंत्री के साथ में उनके पास वित्त विभाग भी था और उसके द्वारा लाडली बहनों के बारे में भी जो उन्होंने योजना बनाकर जिस ढंग से खास करके लाडली बहनों के लिए या किसी भी काम के लिए उन्होंने हमेशा ये बोला था कि महाराष्ट्र के लिए चाहे किसी व्यक्ति के लिए मैं पैसे की कभी कमी नहीं होने दूंगा। इसलिए आज पूरा महाराष्ट्र दुखी है। मैं एक बार फिर अजीत दादा पवार के चरणों में और भगवान से प्रार्थना यही करना चाहता हूँ कि उनको सही सलामत अपने चरणों में स्थान दे, उनके पूरे फैमिली को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को और हम सभी को एक दुख की घड़ी में सहने का हम सभी को शक्ति प्रदान करे। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको चरणों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।